जब जंगल में सिर्फ ताकत का राज था, तब एक खामोश दीव ने कहा, अब इंसाफ की बारी है। शेर धाड़ा, लेकिन हाथी बोला और जंगल की फजा बदल गई। ये कहानी है खौफ के ताज की और शऊर के तख्त की। आर्टवर्क जंगल हमेशा से शेर की बादशाहत में चल रहा था। शेर ताकतवर था, बहादुर था और सबासे से डरते थे। वह अपने घने दरख्तों वाले तख्त पर बैठता और हर जानवर उसके हुक्म को कानून समझता। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ जानवरों ने महसूस किया कि सिर्फ ताकत ही हुक्मरानी का म्यार नहीं होनी चाहिए। हाथी, जो अपनी अक्ल, वकार और ताकत में किसी से कम न था, अब मजीद खामोश रहने को तैयार नहीं था। वो समझता था कि जंगल को ऐसे बादशाह की जरूरत है जवान साफ करे, संजीदा फैसले ले और हर जानवर की आवाज सुने, न कि सिर्फ धाड़ से डराए। एक दिन हाथी ने एक दरख्त के नीचे जंगल की मजलिस बुलाई। वहां हरन, जिराफा, बंदर, भालू और बहुत से दूसरे जानवर जमा हुए। हाथी ने अपने बड़ी गोंजती आवाज में कहा, मेरे प्यारे जंगल के बासियों, क्या आप चाहते हो कि हमारा बादशाह सिर्फ ताकत से हुक्मरानी करे, या एक ऐसा बादशाह हो जो हमें सुने, हमारी फलाह के लिए सोचे? क्या जंगल सिर्फ खौफ में जीने की जगह है, या हम सबको इज्जत के साथ जीने का हक है? बंदर ने तालियां बजाएं, हरन ने सर हिलाया और भालू ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं हाथी भाई। ये बात शेर तक पहुंची। वो गुस्से से धाड़ा, क्या हाथी मेरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा है? जंगल हल गया, परिंदे उड़ गए और कुछ जानवर खौफ से अपनी बेलों में छप गए। शेर ने हाथी को बुलाया, आ जाओ, मेरे सामने आओ। अगर तुम्हें लगता है तुम बादशाह बनने के काबिल हो, तो आओ और दलील दो। हाथी आया, सुकून से, सर उठाकर। उसने कहा, शेर भाई, मैं तुम्हारी ताकत का इनकार नहीं करता, लेकिन हुक्मरानी सिर्फ जोर से नहीं होती। देखो, बंदर भूखा है, नदी सोखी है, जराफा को दरख्त कटने से खुराक नहीं मिल रही। तुम्हारी हुकूमत में सिर्फ खौफ है, सुकून नहीं। शेर ने गराया, मैं हर खतरे से जंगल को बचाता हूं। हाथी ने जवाब दिया, लेकिन अगर अंदर ही खौफ हो, तो बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है? ये बात शेर को चभ गई। लेकिन वो जानता था कि अगर वो सिर्फ ताकत से हुकूमत करेगा, तो जानवर एक दिन उसे छोड़ देंगे। इसी रात लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चालाक मखलूक थी, शेर के पास आई। उसने कहा, अगर तुम हाथी को जबरदस्ती रोकोगे, तो जंगल बगावत कर देगा। अगर तुम हार मान लोगे, तो तुम्हारी ताकत का वकार जाएगा। बेहतर यह है कि एक मुकाबला हो, अवाम की अदालत में। शेर ने सोचा और अगली सुबह ऐलान किया, जंगल में इलेक्शन हो, जो जीतेगा वो बादशाह बनेगा। पहली बार जंगल में जमहूरियत की हवा चली। हाथी ने मोहब्बत, मसावत और अमन का वादा किया। शेर ने ताकत, तहफ़्फ़ुज़ और रवायत का इल्म बुलंद किया। बंदर, लोमड़ी और उलुकवान तखाबी कमीशन बनाया गया। हर जानवर को वोट देने का हक दिया गया। दरख्तों पत्ते चस्पा हुए, जलसे हुए, वादे किए गए। इंतखाब का दिन आया, जानवर कतार में खड़े हो वोट दे रहे थे। छोटे चूहे से लेकर बड़े गेंडे तक, सबको अपनी राय का हक मिला। शाम हुई, वोट गिने गए। नतीजा आया, हाथी जीत गया। शेर खामोश रहा, सर झुकाया और बोला, अगर जंगल ने फैसला कर लिया है, तो मैं मानता हूं। हाथी आगे आया, शेर के पास गया और कहा, तुम अब भी हमारे मुहाफिज हो, तुम्हारी ताकत अब भी जंगल के काम आएगी। हम मिलकर हुकूमत करेंगे। शेर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जंगल ने पहली बार एक ऐसा मंजर देखा, जहां ताकतवर अक्ल ने हाथ मिलाया। अब जंगल में न सिर्फ शेर के धाड़ गूंजती थी, बल्कि हाथी की मुस्कुराहट भी सुकून देती थी। दरख्तों के साय में इंसाफ पनपने लगा, नदी में पानी बहने लगा और परिंदे बगैर खौफ के गाने लगे। जंगल अब बस सिर्फ ताकत का घर नहीं रहा, वहां बशूर, इत्तेहाद और इंसाफ की वादी बन चुका था। मौज़ूआत, सियासत, क़यादत, जमहूरियत, जंगल की हुक्मरानी, सबक, सच्ची क़यादत ताकत नहीं, खिदमत से आती है।